मैंने आपको टॉन्सिल के बारे में बताया था कुछ। टॉन्सिल ये क्या काम करता है, टॉन्सिल के पास क्या प्रेजेंट होता है, किसको याद है? ये लिम्फ टिश्यू, लिम्फॉइड नोड जिसको बोलते हैं, लिम्फ नोड बोलते हैं, है ना टॉन्सिल को, लिम्फेटिक टिश्यू। यस, लिम्फ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप लोग को मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट के बारे में कि लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, तुम्हारी इम्यूनिटी के अंदर वो कैसे एंटीबॉडीज। यस यस। तो ठीक है, तो जो टॉन्सिल है जिसके बारे में हम बात करते थे, टॉन्सिल, तो डिफरेंट टाइप के टॉन्सिल्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो टाइप के। हमने बोला था ना यूव्यूला करके एक पोर्शन बोला था, यूव्यूला नाम याद आ रहा है? यूव्यूला, यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। अगर आप यूव्यूला को किसी का एलोंगेशन, एक्सटेंशन अगर किसी का बोलते हो यूव्यूला का, तो ये यूव्यूला किसका एक्सटेंशन हो जाएगा? सॉफ्ट पैलेट जो था तुम्हारा, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। क्योंकि आगे का पोर्शन इस हिसाब से, ये अगर माउथ है सपोज, ठीक है, और ये आगे का पोर्शन है, और यहाँ पे रगी प्रेजेंट था, ओके, जो कार्निवोरस के अंदर वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। ये हार्ड पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, तुम्हारा हार्ड पैलेट है ना, माउथ के पास वाला पोर्शन, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा हार्ड पैलेट ऊपर की साइड पे। और आपको मैंने बोला भी था, आप टच करके देखो, वहां पे ऐसे 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 इरेगुलर फोल्ड दिखेंगे, जिसको हमने पैलेंटाइन रगी बोला था। याद आ रहा है सबको ये कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ? यस मैम। पैलेंटाइन रगी बोला था। ये पैलेंटाइन रगी हमारे अंदर जो है ना, हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? कार्निवोर्स, है ना, कार्निवोर्स के अंदर। उनको शिकार करना होता है, वो पूरा चमड़ी ऐसे निकाल देते हैं, जिसके ऊपर शिकार करेंगे, रगड़ रगड़ के पूरा, ठीक है। तो देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे बोनी रीजन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे हार्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। पीछे पीछे जैसे ही जाते हैं हम लोग को हम टच करके फील कर सकते हैं कि वो सॉफ्ट पार्ट है, और ये सॉफ्ट पार्ट कुछ इस हिसाब से एक्सटेंड होके नीचे तक आया। टर्मिनल पार्ट। हाँ, और ये टर्मिनल जो पार्ट है ना सॉफ्ट पैलेट का, वही हैंग हुआ है। अब देखो, जस्ट इसके ऊपर वाला रीजन अगर आप कंसिडर करते हो, हम टच नहीं कर पाएंगे इतना अंदर से, अंदर तक नहीं टच कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अगर फील करके देखोगे तो ये क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। ये क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जैसे अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलेंगे? इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। तो यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और यहाँ पे तुम्हारा खाना जा रहा है फेरिंग्स के साइड से, ठीक है। तो जैसे ही ये तुम्हारा खाना यहाँ से गया, जाने के बाद, ये खाना जाने के बाद ये पैलेट कहाँ चला जाएगा? ऐसे ऊपर। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं जो बोल रही हूँ? ये जो सॉफ्ट पैलेट था, सॉफ्ट पैलेट का जो लास्ट पोर्शन था, जिसको आपने नाम बोला था यूव्यूला, यूव्यूला याद आ रहा है सबको? यस मैम। वरद, यस, अभिषेक, ओके। तो ये जो सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पोर्शन था, ये इस हिसाब से पीछे चला गया। क्यों पीछे चला गया? क्योंकि तुम लोग ने जैसे ही खाना चबाया, चबाने के बाद जैसे ही खाना अंदर जा रहा है वेसोफेगस के अंदर, तो ये पोर्शन ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये जाने की जरूरत क्या है? क्यों ऐसे ऊपर जाए? एयर ये कहाँ पे तुम्हारा जो खाना है वो गलती से भी ऊपर की साइड पे गया तो कहाँ पे आएगा? नॉस्ट्रिल पे आएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो इंटरनल नॉस्ट्रिल पे ये तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर देगा, ठीक है, ये रास्ता। अब देखो, ये एपिग्लॉटिस नहीं है, हम एपिग्लॉटिस अलग है। फेरिंग्स के पास वाला जो रीजन, फेरिंग्स और लेरिंग्स वाला जो रीजन होता है, उसको एपिग्लॉटिस बोला जाता है। ये हम बात कर रहे हैं यूव्यूला के बारे में, मैं एपिग्लॉटिस नहीं बोल रही हूँ, मैं यूव्यूला के बारे में बात कर रही हूँ, ओके, यूव्यूला। तो ये यूव्यूला हम लोग ने पहले देख लिया था। अब देखो यहाँ पे, जस्ट ये यूव्यूला के साइड में, मैं कौन सा पोर्शन बताने वाली थी आपको? टॉन्सिल। जस्ट ये यूव्यूला के साइड में हम लोग ने क्या देखे थे? ये यूव्यूला था, और यूव्यूला के साइड में हम लोग ने ऐसे टॉन्सिल वाला रीजन देखा था, राइट? तो टॉन्सिल, ये सिर्फ एक ही टाइप के टॉन्सिल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं। टॉन्सिलाइटिस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉन्सिलाइटिस प्रेजेंट होते हैं। तो किस हिसाब से टॉन्सिल का अरेंजमेंट हुआ है पूरे के पूरे हमारे माउथ रीजन के पास, ठीक है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, और उसको बोला जाता है
वॉल्डर्स रिंग। तो टॉन्सिल का अरेंजमेंट, रिंग देख रहे हो आप लोग, टॉन्सिल का अरेंजमेंट हमारे बकोफेरिंजियल पार्ट में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा? रिंग मैनर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल को आपने बोला था लिम्फेटिक टिश्यू, और ये लिम्फेटिक टिश्यू कौन से रीजन पे होगा? मेनली फेरिंग्स के अंदर। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ द फेरिंग्स। किसके मैनर में अरेंज्ड है? आर अरेंज्ड इन अ ring manner. ring like manner, ring like manner। तो उसको हमने क्या दिया है नाम? इट इज नोन एज वॉल्डर्स रिंग। उसको नाम हमने क्या दिया है? वॉल्डर्स रिंग। तो ऐसे कौन कौन से, ये वॉल्डर्स रिंग में ऐसे कौन कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट है, उसको समझने के लिए पहले तो उसका अरेंजमेंट समझो कि कहाँ पे वो चीज प्रेजेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे इस हिसाब से टॉन्सिल प्रेजेंट है पूरा। सबसे नीचे वाला जो टॉन्सिल है, आप यहाँ पे समझ रहे हो, जो लिंगुअल टॉन्सिल बताया गया है, लिंगुअल टॉन्सिल, सबसे नीचे जो टॉन्सिल है वो कौन सा है? और जो बड़ा है लिंगुअल टॉन्सिल, टंग के पास। मैंने आपको बोला है लिंगुअल का मतलब क्या हो जाएगा? टंग का जो लास्ट पोर्शन है, टंग जहां पे खत्म होती है उस साइड पे जो टॉन्सिल है लिंगुअल टॉन्सिल। उससे साइड के अंदर आप लोग को ऑरेंज कलर में मिलेगा पैलेंटाइन, पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पैलेट के पास, पैलेट के पास, पैलेट रीजन पे पैलेटाइन टॉन्सिल है। उसके जस्ट ऊपर वाला छोटा सा टॉन्सिल है ट्यूबल टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। एंड ऊपर, उससे ऊपर जो है वो है फेरिंजियल टॉन्सिल। फेरिंग्स के पास जो टॉन्सिल होगा उसको बोला गया है फेरिंजियल टॉन्सिल। तो कितने 4 टाइप के टॉन्सिल आपको याद रखने हैं? फर्स्ट इज लिंगुअल, पैलेटाइन, पैलेटाइन, ट्यूबल एंड फेरिंजियल। ट्यूबल, ठीक है, फेरिंजियल। अब यहाँ पे ये आदमी का जो माउथ पोर्शन है, बकल पार्ट जो है, वहां पे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किस हिसाब से कहाँ कहाँ पे अरेंज्ड है। टंग के नीचे वाला पोर्शन लिंगुअल है, उसके जस्ट ऊपर वाला देखो, देखो यहाँ पे पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जहाँ पे है ना, सॉफ्ट पैलेट का जो हैंगिंग पोर्शन है जस्ट उसके पास यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट है। उसके ऊपर वाला जो रीजन है, मतलब पैलेट के ऊपर वाला रीजन, ट्यूबल टॉन्सिल वहां पे प्रेजेंट है। और फेरिंग्स वाले रीजन पे, फेरिंग्स कौन सा पोर्शन? जहां पे आप लोग का वेसोफेगस और नसल कैविटी, नसल चैम्बर मर्ज होने वाले हैं, और वहां पे आप लोग को जो टॉन्सिल मिलेगा वो है फेरिंजियल टॉन्सिल। पहले तो ये 4 टॉन्सिल याद हो गए सबको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं अब हटा रही हूँ। ओके, कौन बताएगा फर्स्ट वाला क्या नाम लिखो यहाँ पे? फेरिंजियल, Lingual, टॉन्सिल, सेकेंड बोलो आप। tubal पैलेटाइन, पैलेटाइन टॉन्सिल। तीसरा क्या लिखूं? ट्यूबल, वेरी गुड। चौथा क्या लिखूं? फेरिंजियल। समझ में आया? और ये कौन से टाइप के टिश्यू है? लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम, यस, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो जो नाम दिया है हमने, कौन सा, एक एक करके अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे टॉन्सिल्स देखेंगे। पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टंग पे कौन सा होगा? पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टंग, लिंगुअल टॉन्सिल, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ टंग। मैं यहाँ पे उसका क्या लिख रही हूँ? पोजीशन, क्योंकि आपने मेरे साथ अभी जस्ट देखा है, आपको समझ में आ जाएगा। पैलेटाइन टॉन्सिल क्या लिखूं? पैलेट के पास। देखो आपको, हाँ अभी तो सबको पता होगा, टॉन्सिलाइटिस ये एक इन्फेक्शन का नाम है। टॉन्सिलाइटिस मतलब गला खराब होना, सॉर थ्रोट,
थ्रॉट इन्फेक्शन, ऐसा सब कुछ सुना होगा। अभी के टाइम पे सबसे वर्स्ट कंडीशन चल रही है यही वाली, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। दिल्ली में देखो कितना ज्यादा हो गया है। तो और दूसरी चीज, कोरोना पेशेंट को सबसे ज्यादा यही वाली तकलीफ हो रही है, टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, मतलब थ्रॉट इन्फेक्शन। तो कौन सा पर्टिकुलर टॉन्सिल यहाँ पे इन्फेक्ट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली, तो कौन सा है वो, पैलेटाइन टॉन्सिल। अब आपको बच्चे मतलब साइंस के बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये सॉर थ्रॉट जो हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस जो हो रहा है, उसमें कौन से टॉन्सिल खराब हो रहे हैं, कहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो रहा है, पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल आप समझ रहे हो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैलेट के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पैलेटाइन टॉन्सिल्स आर ऑफन इन्फेक्टेड एंड लीडिंग टू tonsillitis or it is also known as sore throat. ओके, आई बात समझ में? ये आपको एक चीज याद रखनी है। नाउ थर्ड टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल। देखो, यस, अब देखो यहाँ ये ईयर वाला जो पोर्शन है ना, ईयर के पोर्शन से नीचे वाला, एक नीचे की साइड पे जब हम लोग ईयर का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब आएगा, यहाँ पे एक ट्यूब होती है, यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये यूस्टेचियन ट्यूब के जस्ट ओपनिंग रीजन पे क्या प्रेजेंट होता है, ट्यूबल टॉन्सिल्स। ओके, प्रेजेंट अराउंड द opening of eustachian tube, and the last one is pharyngeal tonsil, और इसको बोला जाता है, ये pharyngeal tonsil को बोला जाता है adenoid। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत लोगों को स्नोरिंग का प्रॉब्लम होता है, स्नोर करना, स्नोर मतलब आप मराठी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में खराटे मारना, बहुत जोर जोर से खराटे मारते हैं, मतलब थके हो ना थके हो जैसे ही सोएंगे खराटे मारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये जो फेरेंजियल टॉन्सिल है, ये अगर स्वेलिंग अगर हो जाता है तो जो नसल चैम्बर का जो पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, एकदम नैरो, जो हमारा एयर जहां से पास हो रहा है, ठीक है। एडेनॉइड मतलब जस्ट इसके पीछे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके पीछे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाला टॉन्सिल, इसको बोला जाता है एडेनॉइड। अब एडेनॉइड का अगर स्वेलिंग हुआ, फेरेंजियल टॉन्सिल का अगर स्वेलिंग हुआ, तो जो एयर हम लोग पास कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल है, सांस लेंगे नॉर्मल से जो इंसान है, उनका एयर पास करने का जो जगह होगा वो बहुत अच्छे से होगा, पर एडेनॉइड की वजह से ये नैरो हो जाएगा, ये पैसेज कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। सपोज इतना है पैसेज और यहाँ पे एडेनॉइड ऐसे स्वेल हो चुके हैं, तो यहाँ पे एयर पास नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो हवा लेते जाएंगे वो स्नोर करते जाएंगे इंसान, ठीक है। तो एडेनॉइड की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत ज्यादा जिसको प्रॉब्लम होता है उसकी बात है। तो एडेनॉइड, ये जो नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल है, या तो इसको दूसरा आप बोलते हो फेरिंजियल टॉन्सिल, swelling may cause of obstruction of air passage, obstruction of air, और आप बोल सकते हो obstruction of normal breathing। ये इंसान नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाएगा अगर इसके एडेनॉइड बढ़ गए हैं, तो इन्फेक्शन अगर हो गया है, तो स्वेलिंग अगर हुआ है तो, ठीक है। तो इसके साथ साथ टॉन्सिल के साथ साथ ये टॉन्सिल का इन्फेक्शन अगर हुआ तो क्या हो सकता है, ये भी हम लोग ने अभी पढ़ लिया है। ओके, ये सब आप लोग ने अच्छे से याद रखना है बिना भूले। हो गया? यस मैम। याद हो गया? चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? वॉल्डर्स रिंग, है ना, वॉल्डर्स रिंग। तो वॉल्डर्स रिंग क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, जो हमारा बकोफेरिंजियल पार्ट है, बकोफेरिंग्स मतलब हमारा बकल कैविटी के अंदर का जो पार्ट है, उसके अंदर ये टॉन्सिल का अरेंजमेंट रिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, जो मैंने आपको जस्ट अभी फिगर बताई थी कि कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉन्सिल प्रेजेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या
मेन चीज क्या होती है, टॉन्सिल क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक टिश्यू. So this lymphatic tissue of pharynx are arranged in a ring-like manner, which is known as Walder's ring. और यहाँ पे जो 4 टाइप के टॉन्सिल हम लोग को पढ़ने हैं वो है लिंगुअल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल एंड फेरेंजियल टॉन्सिल. ओके, अब मैं आप लोग को जो कैरेक्टर बोलूंगी आप मुझे बताते जाना कि कौन सा किस में होता है. मैं बस ये 4 नाम रखती हूँ यहाँ पे. ओके, अब आप मुझे बताओ कि टॉन्सिलाइटिस अगर हो रहा है, टॉन्सिलाइटिस, तो ये कौन सा किस कहाँ पे इन्फेक्शन. वेरी गुड, टाइन टॉन्सिल. यूस्टेचियन ट्यूब के ओपनिंग पार्ट पे कौन सा टॉन्सिल प्रेजेंट है. ट्यूबल टॉन्सिल. गुड, वेरी गुड. और नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कौन कर रहा है, किसका स्वेलिंग. फेरेंजियल टॉन्सिल. जिसको भी नॉर्मल ब्रीथ नहीं करता है, जो स्नोर बहुत ज्यादा करता है, वहां पे क्या नाम क्या दिया गया है उसको. एडेनॉइड. वेरी गुड, ठीक है. और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग पे कौन सा टॉन्सिल है. लिंगुअल टॉन्सिल. तो किसी को कोई दिक्कत है क्या. नो मैम. नहीं. अब आपके एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी है ना आपके पास, वहां पे इस हिसाब से एक फिगर ड्रॉ कर लो, एकदम रफ फिगर, और वहां पे ऐसे 4 टाइप के टॉन्सिल ड्रॉ कर दो. 2 मिनट का काम है पर आपको ये करना है, ठीक है. एनसीईआरटी ओपन करो और वहां पे ऐसे 4 टाइप के टॉन्सिल ड्रॉ कर दो. अब ये वाला जो है वो लिंगुअल है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये ट्यूबल टॉन्सिल है, और ये फेरेंजियल टॉन्सिल है. ओके, किया ड्रॉ सबने. मैम एक बार ट्यूबल टॉन्सिल का पॉइंट रिपीट करो ना. ट्यूबल टॉन्सिल ये यूस्टेचियन ट्यूब के ओपनिंग पार्ट पे प्रेजेंट होता है. यूस्टेचियन ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होगी. ईयर होगा ना तुम्हारा, कान, कान के पीछे वाला पोर्शन. हाँ. कान. ठीक है. तो अब तक जितना भी पढ़ा हुआ है सबको समझ में आ गया है. यस मैम. मैं अगर कुछ भी पूछती हूँ तो मुझे आंसर चाहिए, हाँ सबका. चलो, तो मैं रफ करके नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करती हूँ. कर दूं रफ. यस मैम. यस मैम. चलो बेटा. ओके, बस मुझे इतना बता दो कि हम लोग ने ये हमारा ये हो गया था क्या, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर कौन से कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन होता है सलाइवरी ग्लैंड का. कंपोजिशन ऑफ सलाइवा मैंने कुछ बताया था आपको. सलाइवा का नहीं. नो मैम. तो एक टॉपिक लिख दो. सलाइवा कहाँ से सिक्रेट होगा वो तो पता है ना. सलाइवरी ग्लैंड, जो 3 पेयर हम लोग ने सलाइवरी ग्लैंड की पढ़ी थी, उसमें से जो कंपोजिशन होगा उसको हम सलाइवा बोलते हैं. तो कंपोजिशन ऑफ सलाइवा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप जहां से रीड करते हो, देखो मैं पहले तो एक बात बता दूं, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, तो एनसीईआरटी में जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया हुआ है वो तो है ही उतना इम्पोर्टेंट. उसके साथ मुझे क्या लगता है कि आप एनसीईआरटी में ही 3-4 पेजेस ज्वाइन कर दो. जो एनसीईआरटी है ना वहीं पे 3-4 पेजेस ज्वाइन कर दो, ताकि जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है वो पॉइंट्स आप लोग वहां पे लिखते जाओगे. और ये क्लास में जब पढ़ते हैं तब नहीं हो पाएगा. जब तुम क्लास में लेक्चर अटेंड कर रहे हो तब तुम्हें कंपलसरी एक नोटबुक बनाना पड़ेगा, कंपलसरी. ठीक है, आपको कैसे रीड करना है मैं आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, सुनो. तो सबसे पहले कंपलसरी आप जहां से जैसे जिस हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो आपको एक कंपलसरी नोटबुक में लिखते जाना पड़ेगा. जब तुम नोटबुक में वो नोट्स पॉइंट आउट करते हो
उसके बाद आप जब एनसीईआरटी रीड करने जाओगे, स्पेशली बायो में, ये थ्रू आउट रखना 11th-12th, ठीक है। जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो रीड करते टाइम पे जो पॉइंट है वो याद करने आपको एनसीईआरटी के, और जो पॉइंट्स नोट्स के अंदर थे पर एनसीईआरटी में नहीं थे, वो पॉइंट तुरंत उसी टॉपिक के साइड में एक पेज में चिपका देने आपको। सपोज मैं टंग या टीथ पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी में से, और जो पॉइंट मेरे नोट्स के अंदर थे पर एनसीईआरटी में नहीं है, तो जहां पे टंग और टीथ है उसी पेज पे आप लोग एक पेज चिपका दो वहां पे, जहां पे आप लोग के एक्स्ट्रा टंग और टीथ के पॉइंट आ जाएंगे वहां पे। समझ में आई बात? इससे आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, और फिर आप लोग को बार बार दूसरी बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। जब आप लोग लास्ट टाइम पढ़ोगे, है ना, रिवीजन करने का जब टाइम आएगा, तब आपके पास एक ऐसा मटेरियल होगा आपका खुद का बनाया हुआ, कि जिससे आप लोग को सब कुछ नॉलेज आ जाएगा। एक ही चीज लेके बैठोगे और सब कुछ आपके पास होगा। समझ में आया? तो ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब तक का जितना भी, जिन लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोग का फंडा बता रही हूँ मैं, उन लोग ने इसी हिसाब से किया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। चलो बेटा, और हाँ, और सर सिर्फ ओके मत बोलना, मुझे दिखाना कि हाँ मैम हम लोग ने किया है ऐसा। ठीक है चलो, फर्स्ट इज सलाइवा। आप फील करते हो सलाइवा आपके माउथ में ही सिक्रेट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है आपके सलाइवा में सबसे ज्यादा अमाउंट किस चीज का होता होगा? अब देखो सलाइवा जैसे हम लोग देख रहे हैं, क्या लगता है आपको सलाइवा में क्या प्रेजेंट होगा सबसे ज्यादा अमाउंट में? म्यूकस। वाटर। सुहास, वेरी गुड। म्यूकस के साथ साथ वाटर, 99.5% वाटर है सलाइवा में। 99.5% वाटर है। म्यूकस प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट है। मैंने ये लिखवाया था कल, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। कल लिखा था हमने सलाइवरी अमाइलेज, मुझे याद आ रहा है। और सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम भी हमने लिखा था, वेरी गुड। इसके साथ और एक एंजाइम का नाम लिखा था मैंने, और आपको बोला था बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम। वेरी गुड बेटा, लाइसोजाइम। ठीक है, एंड फ्यू आयंस, क्लोरीन, उसके साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, IgA एंटीबॉडी। तो आपको पता है टोटल कितने टाइप की एंटीबॉडी होती है? 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है। उसमें से कौन सा एंटीबॉडी सलाइवरी ग्लैंड के सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है? IgA एंटीबॉडी। ओके, और मेजोरिटी जो एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है सलाइवा के अंदर, मेजोरिटी एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। अब अगर मुझे कोई बताएगा, कल मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए एक कुछ तो चाहिए, बताओ। क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयन, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए। वेरी गुड, कल का याद है, बहुत अच्छी बात है। तो लाइसोजाइम के साथ साथ और एक चीज का आपको याद रखना है। लाइसोजाइम हमने लिखा था ना कि बैक्टीरियल सेल वॉल को ये क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। तो लाइसोजाइम के साथ साथ थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, इसको याद रखना है, ये भी रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलेज में से, और दोनों का काम क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करना। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार फिर से याद कर लेंगे क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सलाइवा अगर आप लोग बात करते हो, हाँ जी बोलो। IgA एंटीबॉडी मतलब वो क्या है बताओ? ये एंटीबॉडी है बेटा, जो एंटीजन के अगेंस्ट वर्क करेगा, जो आपको सलाइवा के अंदर मिलेगा। एंटीबॉडी समझ में आता है ना? एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीजन मतलब फॉरेन पार्टिकल, जो भी बैक्टीरियल और वायरल स्पीसीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन।
और उसके अगेंस्ट जो प्रोड्यूस्ड होता है उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी। तो कौन से टाइप का एंटीबॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है? IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हियर। वैसे M होता है, E होता है, D होता है। मैंने बोला ना आपको 5 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी, ये आगे आएगा हमें पढ़ने में। 5 डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी, उसमें से कौन से टाइप के एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट है? IgA। ओके, समझा? यस मैम। हाँ, तो देखो यहाँ पे कंपोजिशन सलाइवा का अगर देखे तो बिना देखे आप लोग को पता होना चाहिए। चलो मैं इसको रफ कर देती हूँ, एक बार कर दो। कर दो मैं। कितना % वाटर था? 99.5%। कौन सा था? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का सेकेंड नेम क्या था? Taline. और उसके बाद सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होगा? सलाइवरी अमाइलेज विल डाइजेस्ट स्टार्च। तो मुझे बताओ, स्टार्च ये कॉम्प्लेक्स फूड में आएगा क्या, कॉम्प्लेक्स मटेरियल में आएगा कि सिंपल में आएगा? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म करने का काम सबसे पहले कौन कर रहा है? हमारे माउथ पोर्शन का सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा के अंदर का एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। तो पहला डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड का फर्स्ट डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से, राइट? वेरी गुड। उसके साथ दूसरा एंजाइम कौन सा है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है? वेरी वेरी गुड, ठीक है। और कौन है जो एक्टिवेट करेगा सलाइवरी अमाइलेज? टाइलिन को। क्लोरीन आयन। वेरी गुड, सब कुछ याद? यस मैम।